गौमुख से बंगाल की खाड़ी तक पैदल यात्रा पर निकले अल्ट्रा मैराथन के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अतुल कुमार चौकसे का मिर्जापुर नगर के पक्का घाट पर पहुंचने पर जागरूक जनों ने स्वागत किया। अल्ट्रा मैराथन खिलाड़ी चौकसे करीब 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर गौमुख से बंगाल की खाड़ी के लिए निकले हैं। यात्रा का मकसद गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त और जीवन को टेंशन फ्री होकर जीने का संदेश लोगों को देना है। गंगा नदी के उद्गम स्थल गंगोत्री गोमुख से स्वनिर्मित ट्राली के साथ पैदल यात्रा पर निकले अतुल कुमार चौकसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। सहारा रेगिस्तान में तिरंगा लहराने के बाद समाज में जन जागृति के लिए वह गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने और जीवन में हताश के कारण पैदा होने वाले डिप्रेशन से बचने का संदेश लोगों में बांट रहे हैं। नगर के पक्का घाट पहुंचे चौकसे का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। समाज सेवियों ने उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि जन जागरण के लिए पैदल यात्रा कर लोगों के बीच संवाद से समाज और देश का भला होगा। स्वनिर्मित हाथ ट्राली पर गृहस्थी का सामान समेट कर निकले चौकसे करीब 1650 किलोमीटर का सफर करके गंगा नदी किनारे बसे मिर्जापुर पहुंचे। उन्होंने नगर के विभिन्न घाटों का भ्रमण भी किया, लोगों से संवाद कर गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने का संदेश भी दिया और कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हताश होने पर निराश होकर डिप्रेशन में आने की कोई जरूरत नहीं, संघर्ष से सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने गंगा नदी को देश के लिए और लोगों के जीवन को समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम अतुल कुमार चौकसे है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। जैसे कि मैंने अभी सभी को बताया कि मैं पेशे से कंप्यूटर टीचर हूँ और साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। मेरे खेल को अल्ट्रा मैराथन बोलते हैं। अल्ट्रा मैराथन एक ऐसा खेल होता है जिसमें 100 किलोमीटर के ऊपर दौड़ना पड़ता है। उसमें मैंने 35 इंटरनेशनल इवेंट्स करे हैं और 71 नेशनल इवेंट्स करे हैं, जिसमें मैंने सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में भी तिरंगा लहराया है और थार मरुस्थल को अपने कदमों से पार किया है। हिमालय में मैंने सियाचिन के पास नुब्रा वैली से लेह लद्दाख दौड़ा है। फ़िलहाल मैं ये जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। मैं अपने कदमों से गौमुख से पैदल चलते चलते पूरे उत्तराखंड को पार करते हुए उत्तर प्रदेश के अभी मिर्ज़ापुर में पहुंचा हूं। लगभग 1650 किलोमीटर का सफ़र तय किया है अपने कदमों से, और ये 150 किलो लगेज के साथ, जिसमें मेरा चलता फिरता घर है, जिसमें 10 दिनों का राशन है, मेडिकल किट है, वाटर टेस्टिंग किट है, टेंट है, और कहीं मुझे सांप ने काट दिया तो उसका एंटीवेनम्स वगैरह, एंटीवेनम पंप है। तो ऐसे एक इंसान को जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मेरे पास है, जो मैं उसको ढकेलते हुए ला रहा हूँ। और अभी मैं उत्तर प्रदेश को पार बनारस जा रहा हूँ। बनारस के बाद गाजीपुर और फिर बिहार में एंटर करूँगा, बक्सर होते हुए बिहार, झारखंड और बंगाल को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में समाप्त करूँगा। ये जर्नी के मेरे 2 मूलभूत उद्देश्य है। एक तो हमारी राष्ट्रीय नदी, हमारी माँ गंगा प्रदूषण मुक्त हो, उसके लिए मैं गांव-गांव जाता हूँ। जैसे अभी गंगा किनारे जो घाट है वहाँ पे रुकता हूँ, कई बार गाँव वालों के साथ बैठ के चौपाल लगाते हैं। तो हम लोग ये इन बातों पे ही चर्चा करते हैं कि हम अपनी राष्ट्रीय नदी गंगा माँ को स्वच्छ कैसे रखें। बच्चों से, यंग युवाओं से हम लोग बात करते हैं। साथ में मेरा एक एनजीओ है अतुलनीय फाउंडेशन। आज दुनिया की बहुत बड़ी आबादी डिप्रेशन, निराशा में जीती है। लोग आज संसाधनों पे निर्भर होते जा रहे हैं। लोग लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, किसी चीज़ में असफल हो गए तो नशा करने लगते हैं या आत्महत्या जैसे गलत कदम उठाते हैं। तो मैं लोगों को एक समझ दे रहा हूँ कि दुनिया में कितनी भी गंभीर समस्या क्यों ना हो, कद्र अपनी करो, आपसे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो यही उद्देश्य को लेकर मैं लगभग 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा हूँ। एक तो हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा माँ प्रदूषण मुक्त हो और व्यक्ति डिप्रेशन मुक्त जी सके। देखिए, अतुल चौकसे जी उत्तराखंड से गोमुख से निकले हुए हैं गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के अभियान को लेकर के। उनका मूलभूत उद्देश्य है और वो पैदल यात्रा कर रहे हैं और ये बंगाल की खाड़ी तक अपनी यात्रा लेकर के जाएंगे। तो आज मिर्ज़ापुर के अंदर हम सारे सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने, जो यहाँ के सभ्य समाज के लोग हैं, इनकी यात्रा का स्वागत किया है, इनको माल्यार्पण कर इनका अभिनंदन किया है, क्योंकि एक बहुत ही पुनीत और सार्थक उद्देश्य को लेकर के आगे निकले हुए हैं। निसंदेह इससे गंगा प्रदूषण मुक्त होने के साथ साथ आने वाले समय में जो गंगा के प्रति जागरूकता है वह गंगा के प्रति जो जागरूकता है उसमें बढ़ोतरी होगी और गंगा प्रदूषण मुक्त होंगी। साथ ही इनका एक दूसरा भी उद्देश्य है कि जिस प्रकार से आज युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, उसके लिए ये मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं कि पूरी युवा पीढ़ी आज संसाधनों पर निर्भर हो रही है और छोटी सी भी असफलता पर निराश होकर के आत्महत्या और नशे की तरफ जा रही है। तो उसके लिए जो ये जागरूकता कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं और युवा पीढ़ी को जागरूक कर रहे हैं, वो एक बहुत
क्रांतिकारी कदम साबित होगा। और मुझे लगता है कि ऐसी यात्रा पर निकले हुए लोगों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यही लोग देश के अंदर इन तमाम जो रचनात्मक मुद्दे हैं उनको आगे करके हमारे समाज में और हमारे देश का भला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम सब ने इनका अभिनंदन किया और हम सब इन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि इनकी यात्रा सफल पूर्वक हो और इस यात्रा के आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण इससे लोगों में जागरूकता हो और इसका एक लाभ मिले पूरे देश